हासी जिले के चानोत गांव में पीने के पानी के लिए चल रहा जो धरना है, उसकी जो चिंगारी सुलगी थी, वो संघर्ष की चिंगारी का धुआं अब चरखीदादरी में भी दिखने लगा है। घिकाड़ा गांव में एक बहुत छोटी उम्र में इसने सरपंची का पद प्राप्त किया और गांव के अंदर ऐसे नेक काम कराए जो हर सराहनीय थे। सरपंच सोमेश के समर्थन में खड़े हैं। गांव की राजनीति काफी टेढ़ी होती है। विधायक चुनना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सरपंच चुनना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये गांव के अंदर एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर काफी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र को अगर सोमेश शर्मा को इतने बड़े गाँव घिकाड़ा का अगर सरपंच चुना गया था तो शायद कोई खास बात जरूर रही होगी। जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, शायद उनको इस बात का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। सरकारी चीजें हैं, आम आदमी को मिल ही नहीं सकती, वो सोमेश कैसे ला सकता है? वो उनकी खरीद तो हो ही नहीं सकती, वो तो सरकार की सप्लाई है। सरकार ने टी भेजी, सरकार का मैकेनिकल स्टाफ है जिसने टी लगाई, पाइपलाइन बिछाई। सुरेश जी, अगर बात करें, अगर टी लगा दी गई थी फिर वो उखाड़ी क्यों गई? क्या इसके बारे में पूरी राजनीति हुई है? बिल्कुल पूरी राजनीतिक हुई है। वो मान सम्मान के लिए उखाड़ी गई, न कि और किसी के लिए। बिल्कुल मूंछों की लड़ाई है। लेकिन इनका कहना है कि अब जो लड़ाई है ये मूंछों की लड़ाई है, चानोत गांव में पानी की लड़ाई नहीं रह गई है। हमने जहाँ तक सोमेश सरपंच जी देखे हैं, जहाँ तक सुना है, हमारे पड़ोसी गांव के हैं, कोई भी आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं कराया है जो किसी के विरुद्ध में हो। जब वह सरपंच बने थे उन्होंने गांव में भी खूब बढ़िया काम कराया है अपने कार्यकाल में। नमस्कार, चरखीदादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हासी के चानोत गांव में आज जो ग्रामीण हैं वो पानी को लेकर संघर्ष करते हुए 45 दिन से धरने पर बैठे हैं। इस धरने के दौरान एक नाम काफी चर्चित हुआ, सोमेश शर्मा, जो चरखीदादरी से हैं। आखिर ये सोमेश शर्मा कौन है और ये इतना चर्चा में क्यों है, उसी को लेकर आज हम कुछ लोगों से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त चरखीदादरी जिले के काफी गणमान्य लोग यहाँ इस वक्त मौके पर उपस्थित हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सोमेश शर्मा जो सरपंच घिकाड़ा का आखिरकार क्या वहाँ पूरा रोल रहा है और आज फिलहाल क्या परिस्थितियां बनी हुई है। हम इस वक्त यहाँ उन्होंने बैठक की है और इस बैठक के पीछे क्या मकसद है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई आपके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सोमेश एक बहुत ही युवा बच्चा है और एक चंचल और शुभ स्वभाव का लड़का है। सोमेश एक ऐसा बच्चा है, आप घिकाड़ा गांव में एक बहुत छोटी उम्र में इसने सरपंची का पद प्राप्त किया और गांव के अंदर ऐसे नेक काम कराए जो हर सराहनीय थे। जो गांव की लेडीजें गली में गोबर कूड़ा डालने जाती थी उनको चौड़ा करवाया, पानी की सुविधा करवाई, सड़क की व्यवस्था करवाई। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही जो है ना लड़कियों के लिए स्कूल के लिए भी उसने बहुत प्रयास करके अलग से संस्था बनवाई, सारा काम करवाया। गांव में एक बहुत ही सराहनीय काम किया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, सोमेश वो नाम है कि गाँव में किसी ने ये कह दी थी, उनकी पुश्तैनी मकान था काफ़ी पुराना, पुश्तैनी मकान पे उस पर बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई थी। तो गांव वालों ने ये कर दिया कि भाई आप गांव के जो है ना रास्ते चौड़े करवा रहे हो तो आपका मकान भी जो है ना गली के अंदर आता है। तो वो देखने के बाद ये देखने के लायक आज भी वो मकान अपने आप ही पूरा मकान, तिमंजिला मकान, करोड़ों का मकान उसने ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल रास्ते को साफ कर दिया। अलग जाके एक अपनी छांद में रहने लगा, लेकिन उसे ये कहा कि मैं जो है भी अपनी छवि पे या मेरे माँ बाप की छवि पे मैं कोई दाग नहीं आने दूंगा। तो बहुत ही अच्छा लड़का है। सोमेश के पास अगर कोई आश्वासन या कोई बात होगी तभी तो टी आई। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई टी को कहीं से आप अन्यथा कहीं से बनवा के और जो इतनी मेन लाइन जो हंसी गई हुई है उसके बीच में लगा सकते हो। उसमें जो है ना बिल्कुल प्रशासन का पूरा सहयोग है। उसको टी दी गई, टी लगाई गई, वाकायदा मैकेनिकों द्वारा, गांव का किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया, सबको लगा के सब काम जो है ना जब उसके फिटिंग हो लिए, जब धरने पे जब सोमेश को अगर कुछ आश्वासन मिला या उसने कहीं से सहायता मिली या सरकार द्वारा दी गई होगी तभी तो लगी होगी टी, ऐसा तो लग नहीं सकता। उसने लगाया है गांव में, उसने ये कहा अगर भाई आज टी लगी है तुम्हारी 24 तारीख और 25 तारीख का मेरा जन्मदिन है, मैं खाटू वाले बाबा के दर्शन करके आता हूँ, मैं हर जो है ना जन्मदिन पे वहाँ जाता हूँ। अगर उसमें कोई धोखाधड़ी, सोमेश में सबसे बड़ी बात तो यह है कोई धोखाधड़ी होती या कोई उसके विचारों में फ़र्क होता तो वो 25 तारीख को दोबारा धरने पे क्यों जाता, ऐसा फरोड होता। तो लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया है और इतना सराहनीय काम किया है कि वहाँ पे 2 बुजुर्ग जिनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि जो अनशन पर बैठे हुए थे 25-26 दिन से, उनने बेचारों ने अन्न पानी नहीं खाया था और उनका अनशन भाई टूटा है, खुशी का माहौल बनाया। तो सोमेश में इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं है। ये कोई है
तो ये कोई ऊपर की कोई राजनीति है, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। लेकिन सोमेश के बारे में हम सोमेश के बारे में लिख के दे सकते हैं। 40 गांव में, शहर चरखी दादरी में बच्चे बच्चे की जुबान पे उसका नाम है और जन पूरा आक्रोश है। अगर भाई सोमेश को कभी ये सोचे, वो तो एक चंचल और सरल स्वभाव का, उसने ये कहा, एक उसका दायित्व तो बना था, एक भूमिका निभा रहा था, यंग बच्चा है कि वहाँ मेरे माता पिता के तुल्य लोगों को अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए गांव के साथ रिश्तेदारी के भी कनेक्शन हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने अपनी जो है ना भूमिका निभाई और वो अपनी भूमिका पर बिल्कुल खरा और 100 का 100 लड़का है। देखिए, हांसी जिले के चानोत गांव में पीने के पानी को लेकर सुलगी चिंगारी का धुआं अब चरखी दादरी में दिखने लगा है, क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि वो सोमेश शर्मा के साथ खड़े हैं। अगर उन पर अगर कार्रवाई होती है तो ये ग्रामीण और ये समाज के बुद्धिजीवी लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि इनका मानना है कि वहां धरने पर काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे थे और कहीं ना कहीं कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इसलिए सोमेश शर्मा ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता की थी ताकि लोगों को पानी मिल जाए और ये धरना खत्म हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे दिया गया है। क्या ऐसे में आप सभी लोग समर्थन में खड़े हैं? पूरा सरपंच गिकाड़ा के सरपंच भाई हम पूर्व सरपंच सोमेश के समर्थन में खड़े हैं। पूरी 40 गांव और गोदड़िया बिरादरी के 40 ब्राह्मण सभा के प्रधान पदाधिकारी हर सोमेश के हैं और मैं चरखी दादरी के फोगाट खाप का 19 का ब्राह्मण सभा और चरखी दादरी ऑटो मार्केट का प्रधान 18 साल सरस समिति से रहा हूँ, कृषि एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। अगर इसमें कोई दिक्कत आई, अगर सोमेश शर्मा पे कोई भी लालसन या कोई ये गलत इल्ज़ाम लगाया, अगर उसको गलत साबित कर दे तो हम उसके बिल्कुल कसूरवार हैं। लेकिन ऐसा लड़का, ऐसा जो है भविष्य का एक बच्चा, होनहार बच्चा है, उसको कहीं राजनीतिक कारणों के कारण उसको दबाया जा रहा है, झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। गांव के प्रति उसका, चैनात गांव के प्रति उसको सबको पता है कि वहाँ पानी की किल्लत है और हमारी माताएं बहनें वहाँ रोड पे मटके फोड़ रही हैं, परेशान हैं काम करके, पशुओं को लेके, बच्चों को लेके। इतनी हरासमेंट थी और उसने वहाँ एक ऐसा उत्साह का माहौल पैदा किया है, तो उसमें गांव में से उसे आशीर्वाद मिला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते 2-4% जिन्होंने माहौल को खराब करना, एक वाहियात अपनी राजनीति को तूल देना, और उनका कोई मतलब नहीं होता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो इसे आदमी हैं जो धर्मशाला में चंदा भी ना दे उसका हिसाब लेने चले जाते हैं। इसे आदमी उनका क्या वैल्यू है? तो जो आरोप लगा रहे हैं, गिकाड़ा गांव से निकलकर चानोत पहुंचते हैं और दावा करते हैं, सोमेश के बारे में बताते हैं, फिर वे व्यक्ति कौन है? देखो जी, मैं बताऊं आपको, ये जो लोग हैं ना, 2-4 आदमी है वह, एक बताओ, एक मेंबर बनाना हो छोटा सा, 5 आदमी कमेटी बनानी हो, जब कितनी ताकत लगे है। गिकाड़ा गांव को छोटा गांव नहीं है। गिकाड़ा गांव के अंदर 36 बिरादरी का भाईचारा है और 36 बिरादरी के अंदर उसने वोटों के समय इतना बढ़िया काम कराया था, कितना बढ़िया काम कराया था। कोई भी आदमी 200 मीटर दूर, पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर CCTV कैमरे लगा दिए गए थे। अपनी मर्जी से जाके अपना मन चाहता योग्य उम्मीदवार को चुना जाए। वो योग्य उम्मीदवारों में से चल के आया था। यहाँ 40 और 20 गांव के अंदर जहाँ उसकी 60 गांव के अंदर चर्चा हुई थी, एक होनहार बच्चा, और जिसने अपनी काबिलियत की वजह से पूरे गांव ने उसको इतना स्नेह प्यार दिया था। अपने जाके मत 200 मीटर पे अपने आप सिंगल जाके कर गया था। पहला ऐसा गांव था जिसमें इलेक्शन हुआ था ऐसा। देखिए, इनका कहना है कि जो सोमेश शर्मा है वो गिकाड़ा गांव के एक ऐसे सरपंच थे जो काफी कम उम्र में सरपंच बने थे। इनका कहना है कि गांव की राजनीति काफी टेढ़ी होती है, विधायक चुनना काफी मुश्किल नहीं होता, लेकिन सरपंच चुनना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एक गांव के अंदर एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर काफी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में इतनी छोटी सी उम्र को अगर सोमेश शर्मा को इतने बड़े गांव गिकाड़ा का अगर सरपंच चुना गया था तो शायद कोई खास बात जरूर रही होगी। लेकिन अब राजनीतिक प्रकरण के चलते अगर उन्हें निशाना बांधा जाता है, अगर उन्हें टारगेट किया जाता है, तो समाज के काफी गणमान्य लोग इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि वे सोमेश शर्मा के साथ खड़े हैं और शायद जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, शायद उनको इस बात का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राजकुमार वशिष्ठ। मैं तो ये समझता हूँ, जितने वीडियो मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, उनके हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। मैं ही नहीं समझता, आम आदमी को समझ आ रहा है कि इसको बीजेपी के द्वारा यूज किया गया। जो सरकारी चीज़ें हैं आम आदमी को मिल ही नहीं सकती, वो सोमेश कैसे ला सकता है? वो उनकी खरीद तो हो ही नहीं सकती, वो तो सरकार की सप्लाई है। सरकार ने टी भेजी, सरकार का मैकेनिकल स्टाफ है जिसने टी लगाई, पाइपलाइन बिछाई। या कोई एक आदमी ये कहे कि मैंने उस पाइपलाइन में या टी लगाने में योगदान दिया, कि मैंने पाइप पकड़ाया, मैंने कोई नट खींचा, तो वो सामने आए। तो फिर
कैसे हो गया ये बताओ आप। लोग मन बना के करते हैं जो भी काम करते हैं। सोमेश ने सरपंच का चुनाव लड़ने से पहले गांव को अपनी काबिलियत का प्रमाण दे दिया था। एक बिजली की लाइन की गांव की काड़ा की बहुत लंबी और पुरानी मांग थी कि ये पंप हाउस से जुड़े। पहले भी जी न्यूज़ के भाई को बता चुका हूँ और दोबारा आपको कह रहा हूँ, रणबीर गंगवा मंत्री है हरियाणा सरकार में, विनोद बियाणा वहाँ के स्थानीय विधायक हैं। अगर वो ये ट्रेस आउट करें ना, या टी कहाँ से आई, ये टी है किसकी, या वो ये मना करें भी ये सरकारी टी नहीं है। पूरे हरियाणा ने देखा है टी कैसे लगी, लाइव टेलीकास्ट था और लगभग 10 से 12 घंटे काम चला। सीआईडी के भाई भी, हर्ष शिकारा की वीडियो में भी है और सुरेश कोथ भी बोल रहा है कि भाई सीआईडी के भाई भी यहाँ खड़े थे। तो उस समय प्रशासन कहाँ था जी? रोकना चाहिए था तुरंत। अगर गलत तरीके से अवैध लग रही है तो रोका क्यों नहीं? मान लिया कि भाई एक फोर्स चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, पर वहाँ आके कोई ये सूचना तो देता भाई ये आप गलत कर रहे हो। इस वक्त सुरेश नंबरदार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, अगर बात करें, अगर टी लगा दी गई थी फिर वो उखाड़ी क्यों गई? क्या इसके बारे में पूरी राजनीति हुई है? बिल्कुल पूरी राजनीतिक हुई है। वो मान सम्मान के लिए उखाड़ी गई, न कि और किसी के लिए। कुल मूछों की लड़ाई है। देखिए, इनका कहना है कि अब जो लड़ाई है ये मूछों की लड़ाई है, चानोत गांव में पानी की लड़ाई नहीं रह गई है, क्योंकि अगर टी लग गई थी तो फिर ये टी उखाड़ी क्यों गई? अगर टी लगी थी उस दौरान प्रशासन कहां था? उस समय सरकार कहां थी? जब 12 घंटे लगे टी को लगाने में, तो उस दौरान अगर इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही थी तो उस मामले को ट्रेस क्यों नहीं किया गया? जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज इस बैठक के पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? इस बैठक के पीछे मकसद ये है, टी सरकार ने लगवाई थी, सरकार की रजामंदी से टी लगी थी। उसके बाद दिक्कत क्या आई, विनोद बियाणा अस्सी में अवैध कॉलोनी काट के बेचता है। ये शहर की सप्लाई नहीं है, उसकी कॉलोनियों के लिए पानी जा रहा था, उसके दर्द होया और उसने टी हटवा दी। मेन बात है वो अवैध कॉलोनी काट काट के बेच रहा है और वहाँ सप्लाई जानी थी। मैं दिनेश शर्मा, गांव बोंद कला। सभी की सहमति से टी लगी है और सभी की सहमति से टी लगी, सभी की सहमति से वो पानी का वहाँ मिलना शुरू हो जाता। लेकिन सोमेश पे ये मुकदमा क्यों लगा? सरकार के बगैर, प्रशासन के बगैर तो टी कौन उखाड़ के ला सके, या तो सबने पता ही है। प्रशासन ने टी लगवाई, प्रशासन के द्वारा मैकेनिकल स्टाफ के बगैर वो टी में कनेक्शन कौन कर सके है? पूरी रात काम चला, इतने बड़े पाइप दबा कौन सके है? तो ये तो प्रशासन का हाथ। देखो क्या हुआ है, पानी चाहिए था और सोमेश ने गांव को पानी दिलवाने की प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ गया। जितना वो सोमेश करे उतना सोमेश और पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि सोमेश ने धर्म का काम करा। मैं विद्या जाखड़ जी, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हमने जहाँ तक सोमेश सरपंच जी देखे हैं, जहाँ तक सुना है, हमारे पड़ोसी गांव के हैं, कोई भी आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं कराया है जो किसी के विरुद्ध में हो। जब वह सरपंच बने थे उन्होंने गांव में भी खूब बढ़िया काम कराया है अपने कार्यकाल में। पूरा मतलब ईमानदारी के साथ बहुत सारे अवैध कब्जे छुड़वाए थे, गांव में पूरा साफ सफाई का पूरा काम कराया था अच्छे से। और रही चन्नत गांव की बात है तो उसमें जी उनने जाके एक अच्छा काम कराया था, आम नागरिक होने के वास्ते एक आम नागरिक की खूब सहायता करी थी जी। उनने टी लगवाई, सारा काम करवा दिया था। अब जो उस पर आरोप लग रहे हैं भाई वो झूठा है, फ्रॉड है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना वो झूठा ना वो फ्रॉड आदमी है। आज तक उसका कोई भी उसकी लाइफ में ऐसा काम नहीं कराया उसने जो उसने फ्रॉड घोषित करता हो। इस वक्त चरखी दादरी में रावलदी गांव के नजदीक में मौजूद हूं और यहाँ पर काफी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। इन्होंने आज एक यहाँ बैठक की है क्योंकि हांसी जिले के चानोत गांव में पीने के पानी के लिए चल रहा जो धरना है उसकी कहीं ना कहीं जो चिंगारी सुलगी थी वो संघर्ष की चिंगारी का धुआं अब चरखी दादरी में भी दिखने लगा है, क्योंकि ये जो काफी ग्रामीण जो इकट्ठा हुए हैं इन्होंने साफ कर दिया है चानोत गांव में जो पीने के पानी के लिए जो धरना चल रहा है अब वो केवल धरना नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अब वहां मूछों की कहीं ना कहीं लड़ाई रही है। लोग अपनी मूछों की लड़ाई के चलते अब इस पूरे खेल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो इन ग्रामीणों का कहना है कि गिकाड़ा गांव के पूर्व सरपंच सोमेश शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी कम उम्र में गांव के सरपंच बने थे। गांव के ग्रामीणों ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि वो गांव की पंचायत चलाएं। ऐसे में उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी साफ सुथरा है और इस तरह के व्यक्ति विशेष जो है वो कोई ऐसा असामाजिक फैसला नहीं ले सकते। कोई समाज में जब किसी चीज को लेकर संघर्ष चल रहा हो तो इस दौरान रोड़ा डालने का काम नहीं कर सकते। ऐसे में इनका साफ साफ कहना है कि अगर सोमेश शर्मा पर अगर कार्रवाई की जाती है तो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये डटकर मुकाबला प्रशासन और सरकार से करने वाले हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।